श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। कैसे महात्मा का प्रसाद चाहिए? क्या कहा? चातुर्मास कर रहे थे। चातुर्मास में महात्मा नित्य क्रिया संपन्न करके सारा दिन भगवत चर्चा, भगवत स्मरण में व्यतीत किया। ऐसे महात्मा जिनका सब कुछ भगवान में है, भगवान के अतिरिक्त कुछ दूसरा जिनके पास है ही नहीं, ऐसे। और अब लोग समझते नहीं इसका मतलब। अच्छा, कहते हैं एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ेगा। बढ़ता है, लेकिन स्वार्थ युक्त, और वह स्वार्थ ये जीवन तक, इस लोक में, संसार में, तब तक। तो हे भाई, ये बताओ कि फिर यह क्रिया महात्माओं के प्रसाद में ही तो की जानी चाहिए। जीवन में जो सबसे अच्छा प्राप्त हो सकता है। अरे जो प्रेम प्राप्त करके आत्मदेव को दुख था और गोकर्ण पिताजी को कह रहे थे, देहे स्थिमांसु रुधिरे विमतिम तजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। तो उसी प्रेम के विषय में कहते हैं ना, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। महात्माओं का तली प्रसाद पाओ, बुद्धि मन सब शुद्ध होगा, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, भागवतों की सेवा के प्रति प्रेम। लेकिन कोई कोई ऐसे भी है प्रसाद दे देते हैं। ये कैसा महात्मापना है? मांगे कोई, बहुत आग्रह हो, तब की बात दूसरी है। अरे जिसमें महात्मापना होगा उसमें तो ये, उसको तो अपना जूठा किसी को देते हुए मन घबरा उठेगा कि कैसे दूं। कैसा महात्मापना कि कोई जूठा छोड़े इसके लिए कि प्रसाद। देखो, आचार्य की बात दूसरी है। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान भी जिनके परतंत्र हैं, उन आचार्य की बात अलग है। उनके ऊपर शासन हमारा कर्तव्य नहीं है, उनके आचरण पे विचार हमारा कर्तव्य नहीं है। और वर्तमान में तो केवल आचार्य अपने गुरु के तली प्रसाद के अतिरिक्त किसी का ग्रहण करते, क्योंकि तली प्रसाद किसका ग्रहण करना तो सत्कार योग्य, सहवास योग्य, अनुभव योग्य, तीन श्रेणी के महात्मा कहकर का ये अनुभव योग्य श्रेणी जो है, उनका प्रसाद ग्रहण वर्तमान की स्थिति यही है। कौन अनुभव योग्य है, कैसे निर्धारण होगा? आकार जानो तो पहले। अनन्यार्ह शेषत्व फिर भी ठीक है ना। अनन्यार्ह शरणत्व, अनन्यार्ह शेषत्व कठिन है उससे। फिर अनन्यार्ह भोग्यत्व, ये तीनों प्रकार की अनन्यता आनी चाहिए ना आचरण में। तो किसमें है किसमें नहीं है, कैसे निर्धारण? ये बहुत ऊंची स्थिति की बात है। इसलिए क्या है नियम, व्यवस्था क्या है? आजकल तो प्रेम से
एक ही थाली में एक साथ बैठ कर के एक इधर बैठे एक इधर बैठे, थाली एक पर्सन, ये गलत है, ये गुरु आज्ञा का उल्लंघन है, नहीं करना। वैष्णव को एक दूसरे का जूठा पाना मना है, लो ये भी शास्त्र है, और वैष्णव को महात्मा का जूठा प्रसाद पाना चाहिए, ये भी शास्त्र है। करो निर्णय, कौन सी बात मानोगे? मान सकते हैं? नारद जी जैसे महात्मा, और नारद जी भी किसके लिए कह रहे हैं? वो महात्मा जिनका प्रतिक्षण भगवत गुणानुभव में, भगवत स्मरण में बीत रहा है, उन महात्मा का तली प्रसाद पाया। पत्तल में जो बच जाता था, चिपके रहते थे दाने, वो महात्मा को छोड़ देते थे, ऐसा नहीं। क्यों? भगवान के प्रसाद को जूठा करके नहीं छोड़ना, यह भी वैष्णव के लिए नियम। पत्तल में जो चिपका रह जाता था उसको उठा करके पा लेते थे। कैसा संतोषमय जीवन है उस बाल्यावस्था में। उतना सा प्राप्त हो गया, उतने में ही संतोष कर लिया। अब बताइए, ये वाली स्थिति कोई ला पाएगा जो जूठा खाने से प्यार बढ़ाने की बात करता है?